आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, देखिए, वो इफ्तारी के मसले को लेकर। इफ्तारी और गरीबियों की ईद, ये दोनों चीज़ों को मिला के एक बात करने वाला हूं। जो हमारा सर्वे रहा, जो हम देख रहे हैं, उसकी बुनियाद पे हम मुसलमानों के सामने मैं एक बात, एक मशवरतन रखने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको तजवीज़ पसंद आएंगी और इंशाल्लाह आप इस पर काम करेंगे। देखिए, हमारे देखने में बात आ रही है कि अक्सर लोग, महल्ले के लोग, मस्जिदों में बड़ी बड़ी थाली भर के, रिकाबे भर के इफ्तार भेजते। दस्तरखान इतना भर जाता है कि आधे से ज़्यादा बच जाता है। तो खैर, अब कहीं बढ़िया तो हम खा लेते हुए, अच्छी बात है, लेकिन आमतौर से ये भी देखा जा रहा है कि फेंकने चल जाता है, क्योंकि 2-3 घंटे के बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। फिर ला मोहल्ला उसको फेंकना पड़ता है या बकरे को डाल देना पड़ता है। ये हर महल्ले में देखा जा रहा है कि लोग बड़े नए पे मस्जिद में भेजेंगे, 100 मिलेंगे, ऐसा वैसा। खैर, अच्छी बात है, लेकिन एक हमको ये बात भी सोचने की ज़रूरत है कि हमारे दिमाग में हमको ये बात भी सोचना चाहिए कि मोहल्ले के जो जेंट्स हजरात रहते हैं, आदमी लोग, वो मस्जिद में आ जाते हैं। सब नहीं आते, लेकिन रुपए में जब तक 4 आने 30 पैसे आते, वो शरीक हो जाते। और आखिरी में जो तो 50% लोग आते मोहल्ले के लोग, चलो भाई साथ में बैठने का सवाब मिलता, दुआ होती, इज्तिमाई दुआ होती, इस तरह से आ जाते बेचारे। अब उसमें क्या होता है कि वो ठीक हो, आदमी के सामने भरपूर जो है तो लोजमात रहते, समोसे भी है, टिक्का भी है, खरबूज भी है, तरबूज भी है, अनार भी है। ऐसे ऐसे भारी भारी चीज़ें है जो गरीब आदमी खरीद नहीं सकता, वो दस्तरखान में दिखाई देती मस्जिद के अंदर। और खचा खच भरा हुआ, पेट भर के खाओ, मिसाल जैसा, और बाद में बच भी जा रहा। लेकिन घरों में हमारी जो माँ बहनें है, वो उनको नहीं मिल पाता। और हालांकि देते हैं, पड़ोसी सुख देते हैं, लेकिन इतना नहीं दे पाते। तो मेरी हकीर सी राय ये है कि जो गली के अंदर, आपको समझ में आता ना कि भाई हाथ मजदूर लोग हैं, हमारे पास एक तस्वुर ऐसा है कि एकदम गरीब होना, यानी उन्होंने खुल्लम खुल्ला भीख मांगना, मदद मांगना, जो ना भाई ज़कात, जो ना भाई खैरात। हमारे नज़र में ऐसा एक कंसेप्ट बना हुआ है कि हम इसको ही गरीब समझते। ज़्यादा था ना, मेरा रुझान है, देखने में आया। लेकिन जो गैरतमंद है, जो हक हलाल से कमा रहे, खा रहे, लेकिन पूरा नहीं, इफ्तार को पैसे बराबर नहीं रह रहे, कुछ ला नहीं रहे, तो उनको देना अफजल ज़्यादा है। अब जो भीख मांग ले रहे, उससे क्या है, भाई मैंने नहीं दिया, कोई और दे देगा, उसने दिया कोई और दे देगा, यानी कि 100 जने के पास देंगे, 25 जने दे देंगे, 75 जने बोलेंगे माफ़ करो, एक मिसाल जैसा। लेकिन जो मांग रहे नहीं, जो आपको ऐसा लग रहा है कि मज़े में है, तो वहाँ उनको देखना और उनको तलाशना बहुत ज़रूरी है। तो भाई ये जो गली के अंदर आप समझ में आता, जैसा रिक्शा ड्राइवर है, मिस्त्री काम करते हैं, प्लम्बर काम करते हैं, कोई किराना दुकान में काम करते हैं, पार्टी में काम करते हैं, मौसी गाड़ी लगाते, तरबूज गाड़ी लगाते, छोटा मोटा ठेला लगाते, कपड़े बेचते, चप्पल बेचते, जूते बेचते, मिसाल जैसा, भाजी तरकारी बेचते। तो बस ये जो काम करते ना, तो समझ जाना कि भाई ये जरूरतमंद है। आप वो घर को आके नहीं बोलेंगे कि हम मट्टी काम करते हैं, हमारी मदद करो ना, क्योंकि गैरत बहुत चीज़ बहुत बड़ी होती है। अब मुसलमान बेगैरत नहीं रहता। अब जो मजबूरी में बेगैरत बन जाते हैं, हालात के मारे बोलो, या रोड पे आ जाते, या फिर वो मजबूरी या हालात को बना देते, हालात की मारे उनको बेगैरत बना देती, बेशर्म बनाती, वो चीज़ अलग है। लेकिन मजबूरी तौर से मुसलमान की बड़ी अक्सरियत गैरतमंद है। हालांकि वो काम ऐसा भी कर जाते हैं जिससे अल्लाह नाराज होता है, और ये समझते हैं कि हम गैरतमंद हैं। उसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि हर रमज़ान को मेरे पास सर्वे रिपोर्ट है कि रमज़ान के अंदर भी बहुत से लोग बैच बैठने से पैसे लेते, ईद करने को पैसे लेते, कपड़े बनाने को पैसे लेते, यहाँ तक कि शिरखुरमा बनाने को पैसे लेते। ये मेरा सर्वे साहब, हवा बात नहीं कर रहा मैं, सर्वे। जब मैंने उनको बोला कि यार ये ऐसा कैसा, अरे बोले क्या करते, बोले अंतर साहब, अरे मौला यार किसी महल्ले में बोल रहा कि भाई हमारी खामोशी मदद करो। अरे काय की मदद करते, बोले भाई सब बोलने की बात है, कहा देते बोले, और देखे बोले भी कैसा, बोले एक बार दिए देते बोले तब नजर में गिर जाते, फिर उनके सामने आपको भिखमंगे बन जाते। ये तस्वुर है। फिर वो क्या होता है, बोले मेरा क्या होते हैं, ठीक है तुम फजर के बाद आओ, तुम ईशा के बाद आओ। वो ये देखती नहीं यार, बोले कि यार ये आदमी भीख मांगने वाला नहीं है, पहली बार मुझसे बोला था खामोशी में घर पे ले आके दे दो। लेकिन नहीं, बोले वो तमाशा दिखना, घर के बाहर खड़ा रहना, मतलब घड़ी घड़ी फ़ोन करना, वो बोले नहीं अभी सो रहे, अभी रो रहे, अभी धो रहे, ऐसा ऐसा निज़ाम है हमारे पास। हालांकि कुरान में क्या लिखा हुआ है, ढूंढ के ले जाके दो, लेकिन हमारे पास कंसेप्ट नहीं है। हमारे पास ऐसा हो रहा कि जिसको हमको देने का हुक्म है, वो लोग हमको ढूंढ रहे, कहाँ है, किधर है, कहाँ है, किधर है। चलो ठीक है भाई, वो ढूंढ रहे, जब आप तक पहुँच रहे तो आप भी क्या बढ़े, अभी तो 18वां रोज़ा है, अभी तो 12वां रोज़ा है, 26 की बात आओ,
27 की बात हो, शब कदर के बात हो, ये हमारे पास सिस्टम। ये आंखों देखी बात बता रहा मैं, ये मेरा कम से कम 8-10 साल का मुशाहिदा ही, ऐसा नहीं कि एक दिन की बात। ये हमारा कंसेप्ट है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जब अब बेगैरती किसको बर्दाश्त होगी साहब, तो आदमी क्या बोलता है, जानते हैं यार, अब अल्लाह देखने वाला, अल्लाह माफ़ करने वाला। और सही यकीनी तौर से मुझे अल्लाह माफ़ करे, मैं बड़ा मुफ्ती नहीं है, लेकिन यकीनी तौर से अल्लाह उनको माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो गैरतमंद लोग हैं ना। और कुरान क्या बोला कि ढूंढ के दो, अब तुम उन तक पहुँच रहे नहीं, अब वो मजबूरी में गलत कदम उठा ले रहे, तो अब जाहिर सी बात है फिर अल्लाह क्या बोलेंगे, ठीक है तुमने सूद से पैसे लिए थे ना, अब तुम्हारी गली में खासा रहते थे, इनका काम था तुम्हारे तक पहुँचना, तुम पहुँचे नहीं। अब अल्लाह देख रहा कि यार बैस से पैसे ले रहा, लेकिन उसका दिल रो रहा कि अल्लाह ताला तू मुझे माफ़ कर, मैंने हराम के पैसे ले लिया, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को दूसरा रास्ता नहीं। मिसाल जैसा उन्हें दिल में एहसास कर रहा, इन्हें इसको बुरा समझ रहा, तो बुरे समझने की बुनियाद पे अल्लाह चाहे इंशाअल्लाह अल्लाह इस बात पर कादिर है, माफ़ कर देगा। लेकिन अब जिसकी वजह से उन्होंने सूद से पैसे लिया मजबूर होके, वो कौन थे, खास आपसे गली के, दूसरी गली की, तीसरी गली के बड़े बड़े लोग थे, उनको बुलाएंगा, आओ अब फरिश्तों इनको सीधा लिया लो, अब तीसरे हुक्म तक दो उनको, क्योंकि जिम्मेदार तुम रहने वाले ना। अब तुम बोलेंगे अल्लाह मियाँ हमको थोड़ी मालूम था, मालूम होता तो हम देते थे ना, तो अल्लाह मियाँ बोलेंगे और दो उनको तीसरे हुक्म तक, फिर अपन फिर वो बोलेंगे अल्लाह ताला मेरे को तीसरे हुक्म तक और क्यों धो रहे मेरे को आप। फिर अल्लाह के आवाज़ तरफ से आएंगे, गैब से आवाज़ देंगे, अय बंदे तू पढ़ा लिखा था ना, तू ग्रेजुएशन था, तो आधा बहुत इस्लाम की बात करता था, दीन की बात करता था, हदीसा पढ़ता था, इस्लाम की बात करता था, गजा की बात करता था, फलस्तीन की बात करता था, कहते को मेरी ये आयत का मतलब समझ में नहीं आया कि ढूंढ के दो। ढूंढ के देने का मतलब क्या है कि तलाशो, मशवरा करो, देखो, जाओ, रात के अंधेरे में जाओ, उसकी गैरत का ठेस, उसको गैरत को ठेस लगा दो, ये हुक्म है। तूने ये काम करा नहीं, तूने करा एड़े चाले, तेको देना था गली में, तू दे रहा दिल्ली में, तो फरिश्तों धो तीसरे हुक्म तक, तो फरिश्ते धो रहे। समझ, ये है कड़वा सच। बहरहाल वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, मैं इफ्तार पे उसकी बात कर रहा था, ईद की, कि गरीबी को कम से कम जो एक वो ईद कैसी हो शिरखुरमे का, और यहाँ से जब 12-15 दिन है, 14 दिन हमारे पास बचे हुए, उनकी कम से कम इफ्तारी कैसी हो या थोड़ी सहरी कैसी हो, मैं थोड़ा सा मशवरा दूंगा। देखो हमारे पास क्या कल्चर, एक रिवाज है कि घरों में छोटी छोटी प्लेट आ जाती, तो उसमें मौज कटे हुए रहते, मौसम्बी, सेब, अनार, जो भी है, मतलब छिलके रहते, वो तैयार करके आपको प्लेट ले आके देते। अब उसमें हो रहा क्या, वो लेते, अब गरीब घर में क्या होता, फर्ज करो कभी 4 प्लेट आ गई, अब वो 2 प्लेट उन्होंने खा लिए, अब 2 प्लेट बची हुई, तो उसमें क्या होता, फिर वो उनके पास फेंकने में चल जाता, या फिर कभी क्या होता, फिर आसपास के बच्चे दी खाए तो खाए, नहीं तो नहीं खाए, फेंकने में जाता। मतलब आपने दिए लेकिन उनकी गलती नहीं ना, अब इतना ज़्यादा आ गया कि वो फेंकने चल देंगे। फिर आप करते क्या, एक आसान रास्ता है, अगर आपके पड़ोस का भेजना है ना, तो क्या करो, साबित चीज़ बोलो, साबित चीज़, मौसू काटो मत, 2 मौस 3 मौस जो आपको देना है आपकी खुशी से, मतलब आपके हिसाब से 2 मौस साबित लिया के दे दो, 1 साबित सेब दे दो, एक ही मौसम भी दो, साबित दे दो, अंजीर साबित दे दो, काट के मत दो। तो उसमें क्या होगा कि गरीब के घर में फ्रिज रहता, अब फ्रिज रहना कोई बहुत अमीरी की अलामत नहीं, सेकंड हैंड में 5000 का फ्रिज मिल जाता, एक मिसाल जैसा, वो बेचारे वो आपका साबित जो मौज रहेगा, मौसम भी रहेंगी, सेब रहेगा, वो फ्रिज में रख देंगे। अब उसमें होता क्या है, हमारे घर में 6-7 जने रहते, भाऊ बेटा पोतरा पात्री नवासी, समझ रहे बात को आप। तो उसमें क्या होता है कि घर में कोई ना कोई दो एक अफराद रोजा नहीं रखते, बीमारी की वजह से बोलो या मासूम बच्चे बोलो, वो रोजा नहीं रखते क्योंकि उम्र छोटी रहती। तो उसमें होता क्या है, सुबह दिन भर खाते रहते, अब वो जो शाम का जो ज़्यादा बचा हुआ है, सुबह वो गरीब बच्चे, जो मासूम बच्चे, वो सेब खा लेंगे, मौसम भी खा लेंगे, उनके पेट में जाएगा, उनकी अचड़ी दुआ देंगी, आपको स्वाब मिल जाएगा। अब आप ये मत बोलो क्या यार साला, अगर हमने सेब डाल दिए, उनके बच्चों ने खा लिए, तो हमने तो भेजे थे रोज़ा इफ्तार करने, अब रोज़ा ने खाया, उनके बच्चों ने खा लिए, अब स्वाब मिलता कि नहीं मिलता। हमारे पास है ना बहुत छोटा पैमाना है हमारे पास, पता नहीं हमको कौन सा इस्लाम मिला हुआ है, अजीब हिसाब है। यानी ये सोचते नहीं कि भाई हमने दे दिया ना, वहाँ बराबर सोचते, कहाँ मदरसे में, वहाँ बराबर आंखें बंद करके देता, किसने बोला ना, अरे मियाँ लफड़े चालू है कुछ जगह पे, जरा सोच समझ के दो। तो क्या बोलते, अरे अंसारी साहब तुमको क्या करने का, आपको क्या करने का, आपने अल्लाह के नाम पे दे दी ना, जान दो, वो लफड़े करेंगे वो करेंगे, अपने स्वाब तो मिल गया। मतलब यहाँ दिमाग बराबर चल रहा कि दिए बाद स्वाब पक्का हो जा रहा, लेकिन यहाँ नहीं सोच रहे ऐसा कि जान दो अपने इफ्तार की नीयत से दिए ना, जान दो बच्चे खाओ, बीमार खाओ, बूढ़े खाओ, अपने स्वाब तो मिल जा रहा ना, यहाँ नहीं सोचेंगे ऐसा। तो भाई यार आपसे गुजारिश है कि भाई अपने पड़ोस के अंदर है ना, ये इफ्तारी काट के मत दो। हालांकि आप क्या सोचते हैं तैयार करके देंगे, रोज़ार को तकलीफ ना हो, आयता मिलेगा तो दुआ लगेंगे, है सोच हो सकती है ऐसी आपकी, लेकिन आप साबित आइटम दे दो, साबित साबित साबित, ताकि 2 दिन में रख के खा सकते। ये आपसे एक मेरा मशवरा है। और दूसरा क्या है, ये भाई रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह किसके हालात अच्छे चलते, जो गरीब भी थोड़ा अमीर बन जाता, धंधे पानी अच्छे चलते, कभी कभी होता है ऐसा। अब अपन क्या तो 1000-2000 की किट दे नहीं सकते,
अपन क्या कर सकते, 1000-2000 की किट राशन दे नहीं सकते, तो आप अपने बाजू में मिस्त्री काम करते, प्लम्बर काम करते, टेलर काम करते, बेचारे घर किराए का है, 4-5 बच्चे, समझ जाना ये जरूरतमंद है। ये नहीं सोचना टेलर साहब की बीवी ने आके बोलना बाजी हमारे शोहर के धंधा नहीं चढ़ा, क्या करना, बहुत परेशानी जा रही है, ये महीने किराए भी नहीं दिए, ऐसा बोलने लगा देना। समझ जाना कि समझ जाना ये पैमाना है। देखो किसी को पहचानने का, कुरान में लिखा है ढूंढो, ये ढूंढने की जिम्मेदारी में आ रही। समझ जाना अपन कि भाई ये जरूरतमंद है। अब तुम बोलेंगे खटका मारना, घर के बाहर खड़े रहना, मुंह से बोलना नहीं, फिर अपने दिमाग क्या चलता, अरे भाई उनको ज़कात बोल के देंगे तो लेंगे क्या, बुरा तो लगेगा। अरे एड़े बातें कर रहे को खामोशी में लिया के बोलना भाई आपका हक है, हम आपके पड़ोसी है, ये लो हमारे तरफ से तोहफा या नियत जो भी अल्लाह देख रहा है आपकी नियत कर रहा। अब आप क्या करो, जैसे आपने साबित मौस 2 मौस समझो कुछ खजूर लिया, साबित दे दिए, और आपके ऐसे ज्यादा 2000 किट की देने की नहीं, 1 किलो तेल का पैकेट दे सकते ना, 135 रुपये वाला सोयाबीन का, 1 किलो तेल का पैकेट और 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध कितने का होगा, 60 रुपए का, 200 रुपए, 200 रुपये और इफ्तारी समझा 30 रुपए की, 250 रुपए का सामान पहुंचा दिए अपनी हैसियत के मुताबिक। आप 2000 का दे नहीं सकते तो 200 का दे दो। अब वो 1 किलो तेल के अंदर 2 दिन निकल जाते गरीब की, सुबह शाम उसके अंदर तहरी बन जाती, बिरयानी बन जाती, सालन बन जाता, रोटी को तेल लग जाता, हो जाता। आप दूध जो लिया के दे रहे, वो दूध उनके जो है तो रोजदार जो है तो रोजा खोलने के बाद चाय पीते, सुबह जो है तो वही दूध बचा के उसमें जो है तो इफ्तारी होती, मतलब तो उसमें जो सहरी होती, मौज छूटते खाते, वो आपके दूध के अंदर उनकी सहरी हो जा रही, वो आपका दूध मौज खा के जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रख ले रहे। अब इससे बड़ी सवाब की शहादत की बात क्या होना कि भाई आपने जो इज्जत से पुरखुलूस मोहब्बत से लिया के एक लीटर दूध का पैकेट दिए और 6 मौज दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों ने अपने घर के अंदर 4 बजे उठ के आराम से वजू करके जिक्र के साथ इफ्तार के साथ जो है तो वही दूध के अंदर मिला के सिकरन करके खा लिया। थोड़ा सालन से जो तेल का पैकेट दिए उसमें अपना तेल का गोश्त अपना भाजी तरकारी बना के खा लिए यार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेके रोजे की नियत के रोजा रख लिए, यानी आपने सहरी करा दिए। हालांकि आपने क्या दिए, 1 लीटर तेल और 1 लीटर दूध, कितने का होगा, 60 रुपए का दूध हुआ और 135 का ये हुआ, और 30 रुपए की जो है तो मौज हुए, तो कितने हुए, 250 रुपए। 250 रुपए के अंदर 5 जनों का सहरी का सवाब, इफ्तारी का सवाब और सुलह रहमी का सवाब और पड़ोसी का हक अदा करने का सवाब 250 रुपए में। तो ये काम करो। अब ये बड़ा मत सोचो अपन छोटे आदमी है, अब 2000 कहाँ से लेंगे, किट कहाँ से देंगे, तो अल्लाह ने अपने को दिया नहीं, अपना दिल तो बहुत बड़ा है, वो तो अल्लाह देख रहा है, ऐसा ये डालेबाजी मत करो। आप क्या दे सकते हैं, आपका सब ठीक ठाक चढ़ा, आपको लग रहा है यार अपन 5 किलो शक्कर दिया खामोशी में देखते, तो 5 किलो शक्कर दे दो। 5 किलो शक्कर कितने की आ रही, 250 रुपए की आ रही। अब 5 किलो शक्कर अगर आपने दे दिए तो कम से कम 8 दिन जाती। अब जब रोजा खोलेंगे तो वही शक्कर में डाल के चाय बना के पीएंगे, वही चाय जो है तो सहरी के बाद चाय पीते अपन, वो चाय पी लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब दिन भर में जो मासूम बच्चे जो मतलब रोजा रखते नहीं, तो वही उसका दूध पीएंगे, सालन खाएंगे, रोटी खाएंगे, खिलाने का स्वाब मिलता ना। हदीस है कि मतलब भूखों को खाना खिलाना सबसे बहुत बड़ा स्वाब है ना ये भी बात। तो ये अमल से क्या होगा, हमारी छोटी मदद से सामने वाले की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। किसने तेल दे दिया, किसने शक्कर दे दिया, एक आइटम दो। हमारे पास क्या हो रहा, वो बड़ी तंजीमें तो जमा हो रही, वो लाइन लग रही, बुरखे लग रहे, पेपरों में आ रहे, वो बड़े ओ खाला सरगोना, ओ बाजी सरगोना, ओ बड़े भैया हमको दे दो ना, हमको जल्दी आने का ना, बैठो ना, हमको रिकाम में है क्या, हम भी फजर से आए हुए है ना, तुमको नवल की है क्या, भाजीपुरे से आए तो वहां से आए तो गारखेड़े से आए तो बैठो ना, ये हमने देखे हुए। अब हम अगर शूट करके बताएंगे ना तो अपने लोग बदनामी हो जाएंगे। बहुत सी ऐसे गलतियां है। अब हम क्या बोलते जान दो भाई, अगर 10% गलत हो रहा ना तो 90% सही भी काम हो रहा ना, जान दो, चल रहा ना चक्री चलन दो, ये है सही बात। तो ऐसी बात है। तो इस तरह से क्या करो, अपने अपने गलियों के अंदर है ना, आसान तरीका है भाई। मैं आपको एग्जांपल दे रहा ना, एक एग्जांपल फिर से दोहरा दे रहा आपको समझने के वास्ते, क्योंकि हमारे पास कैसा है, बड़ी बात समझ में आती, गजा फलस्तीन समझ में आता, लेकिन किराया पड़ा समझ में नहीं आता, बाजी पड़ा समझ में नहीं आता, हमको यहाँ के मसाले समझ में नहीं आते। हाँ ये समझ में आता, गजा के मुसलमान कैसी सहरी कर रहे होंगे, कैसे इफ्तार कर रहे होंगे, और जो पड़ोस के अंदर मामला चढ़ा, जो हमको करना चाहिए वहां गाफिल। ये है हमारा, पता नहीं इसको कैसा नाम दूं मैं, मेरे पास हालांकि उर्दू दा हूँ, मतलब उर्दू पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरा अल्फाज नहीं आ रहा है उसमें क्या नाम दूं। तो बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसा अपने माहौल तैयार करो, उसमें क्या होगा, पड़ोस के अंदर मोहब्बतें पैदा होंगी, उल्फतें पैदा होंगी, रवादारी पैदा होंगी, एक दूसरे की गमखारी पैदा होंगी, क्योंकि रमजान का महीना गमखारी का महीना है, एक दूसरे को तकलीफ को बांटना, दुख दर्द को समझना, ये उसका महीना है। तो ऐसा जरूर छोड़ी तंजीम नहीं करना, बड़े सेट नहीं करना, नहीं। अगर मैं है भाई, अगर मेरा ठीक ठाक चढ़ा एग्जाम्पल,
अगर आज की तारीख में मेरे पास 1500 ज़्यादा है तो मैंने क्या करना, 5 किलो शक्कर और जैसा मैंने कहा तेल के 2-4 पैकेट लिया के खामोशी में, भाई हमारी तरफ से तोहफा। सदका ज़कात की क्या नीयत है? अरे मुसलमान है जो रोजा अल्लाह के नाम पे रखे जा रहा, तो वहां ऐसा दिल छोटा क्यों कर रहे? नहीं, ज़कात खैरात, अरे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अरे उसका मुकाम क्या है, उसका आला मुकाम है। हाँ, यहाँ बड़े कलेक्टर साहब आ रहे, कमिश्नर साहब आ रहे, आमदार साहब घर को आ रहे, तो उनको शाल जो है ना, तो 5000 की डालेंगे, नको भाई खासदार साहब आ रहे, आमदार साहब आ रहे, पालक मंत्री साहब आ रहे, 5000 की साल डालेंगे, नको भाई कुछ काम निकालना है अपने को, 5000 की साल डालेंगे। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो उसके नाम पे रोजा रख रहा, तुम्हारे एड़े साले करे, सत्ता कैसा देना, ज़कात देना, लेंगे नहीं लेंगे, एड़े साले करे। अरे पाकिस्तान माल में दे दो ना, अल्लाह देंगे ना, वो देने वाला वही है। अपनी जेब से दे रहे क्या? ये अपनी सोची जेब से दे रहे, अपनी कोई जेब से दे रहे नहीं। तुम ये इसके नाम पे सौदे करो, अल्लाह मैं तेरे नाम पे दे रहा, अल्लाह भी बोलता नहीं, तूने मेरा नाम पे सौदे करा, दिल से करा, मेरे डर से करा, एहतराम से करा, मोहब्बत से करा, तो तेरे को सौदे के अंदर मैं घाटा नहीं आने दूंगा। तूने कितने खर्चे करा? 1000 करा, चल तेरे को 10,000 दिया, चल 10 के 70,000 दे दिया। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन एड़े बातें कर रहे। बहरहाल इस तरह से अपने अपनी गलियों को संभालो। इसमें क्या होगा, मैं क्यों बड़ा मालूम क्या, काफ़ी लोग हैं ना परेशान, जो मेरे ताल्लुकात के, मैं पूछ रहा हूँ कैसा चढ़ा, क्या बोले अंतर साहब यार मुश्किल चढ़ा बोले, यानी कि उनकी ज़रूरत समझो 500 बरोज की है, 500 कमा रहे, तो उसमें घर का किराया ये वो, तो अगर आपने थोड़ी मदद कर दी ना तो उनको ज़रा राहत मिलेगी। वो राहत इतनी अफजल दुआ है उनके दिल से निकलने वाली कि उसका कोई अनमोल, उसका मोल नहीं। ऐसा संभालो, दूसरे भरोसे मत रहो कि भाई 1 किलो पैकेट, एक तेल का पैकेट 135 रुपए का, 1 किलो शक्कर चलता, 1 किलो मसूर की दाल वो भी चलता, या तरकारी आलू प्याज, ये सूखे आइटम है, अदरक लहसन, ये अपना 500 रुपये लिया के थैली भर के ले बेटे मान ले, चलता। एक कोई भी तरीके से अपना मकसद क्या है कि भाई गरीब की मदद होना, आसान तरीके से मदद होना। अगर थोड़ा ज्यादा भी जमा होगा सूखा आइटम तो क्या फर्क पड़ता है, तो कुछ खाएंगे ना, फेंकेंगे थोड़ी हो। ये एक मेरा आपसे मशवरा था कि जैसा आप मस्जिद पे भेज रहे तो पड़ोस के अंदर साबित दो, काटो मत। और जैसा मैंने आपको आइडिया दिया कि भाई आप 200 रुपये दे सकते लेकिन कैसा देना, आप 100 रुपये दे सकते लेकिन कैसा देना, मिसाल जैसा, ये आसान तरीका है। तेल का पैकेट, शक्कर का पैकेट, 1 किलो 2 किलो घी का पैकेट, ये खामोशी में दो। ये एक आपसे गुजारिश थी, ये आप मेरा तरफ से एक नाकिस मशवरा था। उसके बाद अब आगे ईद। अब ईद में क्या करो कि हमारे पास ये भी देखा जाता है कि शुरखुरमा किट, अब वो सामान आजकल महंगे में इतना महंगा हो गया है कि शुरखुरमा सामान 2000 का आ रहा, 1500 का आ रहा, 3000 का आ रहा, मतलब कम ज़्यादा लेने पे भी रहता हो। अब घर में गरीब जो बस्तियाँ है तो आप वहाँ कैसा देंगे। अब इसमें सवाल दो है, देखो अब जो पेशावर लोग हैं जो बिंदास बोलते हैं साहब तुमने कैसा हमको ज़कात दिए थे ना, दो ना, हम आगे ना 22 रोज चढ़ाना, अरे बिंदास बोलते, शर्माते नहीं। तो ये बिंदास रहते लोग, ये इनको मिल ही जाता कैसे 4 जगह से इनको 8 जगह से मिल जाता। लेकिन वो लोग लटक जाते जो गैरतमंद रहते, मतलब मांग नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ये लोग उधार भी देता नहीं। अब फर्ज करो मैं मिस्त्री काम करता, अब अगर मैं बड़ा जान दो यार कहा बेचारा कहा अपनो सत्ता खैरात लेते, ज़कात लेते, जान दो किसे 5000 उधार ले लेंगे, अपने बाल बच्चों को गरीब कपड़े बना देंगे, मोकलो जाएंगे, बाद में फिरते बैठेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब मैं मिस्त्री काम कर समझे, एग्जाम्पल दे रहा, अगर मैं बोला 5000 दो तो लोग हमें देते नहीं, जान दो भाई मिस्त्री काम करता, इसका काम चलता नहीं, ये तो बोला 1 महीने के बाद दे देंगे, 2 महीने के बाद दिया, क्या करते काम मांगते बैठते, भी मांगते बैठते, मतलब मेरे को देंगे नहीं। हालांकि सोचना चाहिए कि रमजान का महीना चढ़ा, तो बेचारा बाल बच्चे कपड़े का मुँह से बोला कि भाई मेरे को तंगी जा रही है उधार दो, तो वहाँ देंगे नहीं। ये हमारे पास एक अजीब है, अरे दे दो, अरे दम से देंगे 6 महीने के बाद दूंगा, अरे जब तक वो नहीं देंगे या तो 100 मिलेंगे ना तुमको, तस्वर नहीं मर पैसे खर्चा करते हम दिल से, दिखावा जा रियाकारी वहाँ खर्चा करते हैं। मस्जिद में ऐलान हो रहा मस्जिद का मीनार बनाने का है, ये लो पैसे, तामीरी काम ये लो पैसे, मस्जिद में खालिन बिछाने का है, अरे भाई खालिन क्यों दाड़े, नहीं पुराना खालिन नहीं बोलो आप, नवा खालिन, झूमर लगाने का, झूमर क्यों नहीं बोले, अल्लाह घर है बोले झूमर। और जो कलमे के शरीक है जिनको अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुमको उनका हक अदा करना है, चुकना नहीं है, ये न तो गिरबान पकड़ेंगे। तो यहाँ एहसास नहीं हो रहा, यहाँ एहसास हो रहा नहीं। ये हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है एक, और इसके अंदर हमारे बड़ों की गलतियाँ है, हमारे पास नियोजन नहीं है। हमारे पास कैसा है, ऐसा लगता है इस्लाम सरकारी मजहब है, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह। मुझे ऐसा महसूस होता कि हमको जो इस्लाम बताया जा रहा है, ये इस्लाम को जिस तरह से पेश किया जा रहा है वो सरकारी का, हमारा संविधान में कैसा है, मतलब एक सबको लेके चलो और जियो और जीने दो, ऐसा लगता है कि हमको ऐसा इस्लाम पे। हालांकि कुरान में ऐसा नहीं है, शरीयत में ऐसा नहीं है, लेकिन हमको जो जिस तरह से मस्जिद में बताया जा रहा है, जो बयान में बताया जा रहा है, तो हमको ऐसा बताया जा रहा है।
एक प्राइवेट इस्लाम और सरकारी इस्लाम। प्राइवेट में कैसा, तुम तबलीगी है मैं सुन्नी है, ये प्राइवेट में आएगा। और सरकारी कैसा कि चंद बातें ले लो, चंद चुनिंदा बातें ले लो, उसको फेकस करो, खत्म करो बात। जो बुनियादी बात है उस पर बात मत करो, बस चलने दो। दिखना चाहिए खुशनुमा, क्या बात है यार, क्या अच्छी बात बोले यार, क्या अच्छी बात बोले यार, कर रहे करा रहे कुछ नहीं, चलन दो चक्री, ये सच्ची बात। तो हमारे मस्जिद बोलना चाहिए, हमारे मस्जिद बोलना चाहिए कि ए मुसलमानों, अपने इमाम साहब ने बोलना चाहिए जुमे खुतबात में, क्या है तुमने पड़ोसी का अदा किया क्या। इसमें से कितने मुसलमान बैठे हैं कि जिसने पड़ोसी की पूछा कि तुम्हारे पास रोजे का क्या इंतजाम है, सहरी का इंतजाम है। अगर आपने नहीं पूछा तो फिर आपका रोजा कबूल हो रहा कैसा, आपका रोजा कबूल नहीं हो सकता। ये इमाम जो रहते हैं जुमे खुतबात में, ये उन्होंने बोलना कि मुसलमानों, जब तुम मोहल्ले में रहते, तुम अगर साहिब इस्तात है तो तुमने पड़ोसी का हक अदा करे क्या, उनको जो है तो एक राशन के अच्छे अंदाज से पहुंचाए क्या। ये ऐसा बोलना, इसके ऊपर 2-2 घंटे तकरीर करना, इसके ऊपर नहीं करते। मगर हमारे पास 90% क्या करते, आखिर में घुमा फिरा के सेटिंग कहा जाती मदारिस पे। मदारिस का मामला ऐसा है, मिल्लत इस्लामिया है, मदारिस जिंदा है तो इस्लाम जिंदा है, मुसलमान जिंदा है, हिंदुस्तान जिंदा है, और ये जिंदा है और वो जिंदा है, बाकी खौफ मर्दी मरन दो, मगर हम जिंदा है। सच्चाई है साहब, मेरी जान में कड़ू कड़ू इसलिए बोल रहा हूँ कि आज भी लोग सूद से पैसे ले रहे हैं साहब, उनकी दीवारों बढ़ गया है कि हम किससे भीख नहीं मांगेंगे, हम ज़कात नहीं मांगेंगे, हम दरवाजे पे नहीं जाएंगे, हम गैरतदार लोग हैं, हम ठीकदार लोग हैं, हम हराम से पैसे ले लेंगे लेकिन हम वश से जीएंगे। ये मानसिकता बन गई, और एक लोग नहीं है, सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। देखो अल्लाह रब्बुल जब उन्होंने बोले तो अचानक मेरे को रूहानी तौर से एहसास हुआ, वो कुरान की वो बात याद आई कि ढूंढो और ढूंढ के दो, क्या मेरे रब्बुल आलमीन का कर्म है। एक आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि रब्बुल आलमीन, तूने गैरतमंद मुसलमान की गैरत कितना उसकी पासदारी की है, उसका कितना एहसास किया है कि ढूंढ के लिया के देने हुक्म है, ढूंढ के लिया के देने। अगर हम ढूंढ के दे देते तो ये हराम का पैसा क्यों लेते। समझ रहे बात को आप। आज भी निजाम चल रहा है, आज भी है, हमको सोचना पड़ेगा, हमारे पड़ोस को देखना पड़ेगा, हमको तश्कील करना पड़ेगा। अगर मैं बड़ा आदमी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मेरे बोलने में 4 लोग राजी हो सकते हैं तो मैंने बोलना चाहिए साहब, मैंने तो अपना हक अदा दे दिया, लेकिन मेरे पास इतना बजट नहीं है, लेकिन मेरे गली में और 10-20 लोग रह गए साहब, वो मैं आंखों से देख रहा हूँ, वो मेहनत कश लोग है, कोई प्लम्बर काम करता, कोई मिस्त्री काम करता, कोई शटर चलाता, सब अच्छे लोग हैं, लेकिन बेचारे किराएदार है, किराए से रहते। साहब जरा आपके हिसाब से एक राशन किट आपके जरिए से पहुंचा दो ना, मैं पहुंचा हिसाब से। तो ये मैंने मेहनत करना, मैंने जाके बोलना फला सेठ, मैंने मेहनत करना, ये भी कौम का हक है, ये भी इसका हक है। जैसा बोलते हैं 40 गाँव की मस्जिद बन रही, यहाँ ऐलान हो रहा, मस्जिद कहाँ बन रही 40 गाँव में, मदरसा काम कहाँ चल रहा, अक्कल कुएं में, मदरसा कहाँ चल रहा था कश्मीर में, लंदन में, अपने बंगाल में, चंदा यहाँ मेहनत चल रही। तो नहीं भाई, वो मदरसा है, कौम के इदारे, और ये तुम्हारे पड़ोसी है, ये कौन है, ये कौन है, इनका कोई हक नहीं है कि ये छोटा अमल है, ये चिल्लर नहीं किए, जान दो यार, अल्लाह माफ कर देगा, पहले मस्जिद तो बना लो अपन, ये क्या चिल्लर बात है, क्या भूखे मर रहे और क्या मर जा रहे। तो बहरहाल ये मसला है। और दूसरा मसला ये ईद का मसला, जितने भी औरंगाबाद शहर के बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जिन्होंने जिन्हें लॉकडाउन के अंदर लाखों रुपए किट बांटे, मैं उनको भी आवाज दे रहा हूँ, एक मीटिंग करो आप यहाँ से 12-13 दिन बचे, अगर अभी से मीटिंग करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। मेरा मुशाहिदा है कि राशन दुकान पे 1 किलो शक्कर का ऐलान होता, पेपर में आता है, कुछ होता, 1 किलो शक्कर मिलने वाली है, तो फजर के बाद से जो बुरखे गिराने लगती, कम से कम 600-700 बुरखे नजर आते, 2-2 बजे तक बटे, सिर्फ 2 किलो शक्कर के वास्ते, 1 किलो शक्कर के वास्ते। वो गैरतमंद लोग हैं, वो 1 किलो शक्कर के वास्ते। तो मेरा आपसे मशवरा है कि जितने भी औरंगाबाद में शहर की दुकान है, जो खासकर मुसलमान के एरिया में एकदम कि रोजा ही रख रहे हैं साहब, हम क्या करें, एक राशन किट बनाए, मतलब ये शुरखुर में किट बनाए, इसमें खोपरा, खजूर, ये वो, मतलब जो भी है, अपने दूध का रेडीमेड पैकेट ये करके एक ऐसी किट बनाए कि उसमें कम से कम वो किट 2 दिन चलना। अगर एक घर में 10 जने बाल बच्चे सब मिला के, मिसाल जैसा, तो 10 जनों ने 2 टाइम बना के फिर मतलब पड़ोसी आ रहे जा रहे, 2 दिन चलना, ऐसी मतलब किट बनाओ, सिर्फ खुरमी किट बनाओ और राशन की दुकान के जरिए दो। राशन दुकान कॉन्टेक्ट करो, बोलना भैया हम तेरे पास ये है तो राशन की अपने खुरमी किट देते, और फुकट मत दो। अब उसमें क्या होगा कि बहुत से लोग जान दो भाई फुकट कहीं को लेना, क्योंकि हमारा दिमाग है ना, कहीं को एहसान लेना, कहीं फुकट लेना, हमारे पास ये लोग भी है, और ऐसे बेगरते भी है। अगर तुम लात मार के अकल रहे तो पैरा पकड़ ले रहे, नहीं ना मामू दे दो ना, खा लो, दुआ लगेंगी, बच्चे को लगेंगी, तुम्हारी बीवी को लगेंगी, ऐसे भी लोग है। और कोई गैरतदार ऐसे है कि अगर आपने टेढ़ी निगाह से देखे तो जनाजे में जाना पसंद नहीं करते, ऐसी भी है हमारे पास। ये तजुर्बे की बात है साहब, ये ऐसी बात रवानी वाली बात नहीं है। तो अपन क्या करो, मतलब सब एक मिसाल बता रहा मैं कि समझो 1500 किट है,
1500 2000 की वो समझो शीख खुरमे का सामान तैयार हो रहा। तो पेपर में दो कि किराएपुरे की राशन की दुकान पर शीख खुरमे का सामान की किट सिर्फ 100 रुपये मिलेगी। 100 रुपये दो, तुम्हारा आधार कार्ड बताओ या राशन कार्ड बताओ, सॉरी राशन कार्ड बताओ, उसका नंबर, राशन वाले बात करना, मतलब भैया ये माल तो हम दे रहे ना, सरकार का लेने देना नहीं है, तुम क्या करो खाली अपने राशन कार्ड का नंबर लिखो, उनकी फोटो लो, ऐसा लगना कि दोबारा चिट्ठी ना करे, दोबारा मांगने को ना आ जाए, बस अपना करे, अपना ले जाओ, 100 रुपये दो और वो राशन वो अपने उसकी किट ले आओ। तो वो क्या करेंगे यार, भैया अच्छा है ना भाई, हम तो पैसों में ले रहे, उनका दिमाग क्या चलेगा, हम तो पैसों से ले रहे। तो इस तरह से उनकी गैरत को ठेस नहीं पहुंची और वो शीख खुरमे का सामान ले चलेंगे। अब ये कब देना, 2 रोज पहले देना, यानी परसों ही आज दे देना, आज एक दिन में शाम में बांट देना, ताकि घर को लिया के छिलना पड़ता, उसको पीसना पड़ता, थोड़ा तैयार करना पड़ता, उनको आसानी हो जाए। हो गया काम, 100 रुपए के अंदर 2000 की किट। लोग खुद ईमानदारी से आते, सब आते, राशन में बोलना भैया जिन्हें नहीं लेगा ना हमको बोल, हम किसी और को दे देंगे। इसमें एड़े चाले होना नहीं, ये नेक काम अच्छा काम है, इसमें डंडी मारना नहीं, न तो बोलेंगे भाई वो माल नहीं गया, गिराक नहीं आया, वो थम नहीं लग रहा, एड़े बातें करना नहीं, ईमानदारी से लिखो और हमारे आदमी पास में बैठा रहेगा और अपने अपनी बिठाओ, 2 दिन बिठाओ और उसको अगर बेचारा बेरोजगार है तो उसको बोलना भैया तू 1000 रुपये देते, यहाँ बैठ और रिकॉर्ड दे, दिन भर जो बांटेगा सही बांटेगा ईमानदारी से, 2000 रुपये उसकी तनख्वाह देते 2 दिन की, वो भी ईमानदारी देखता बराबर बट रहा नहीं बट रहा। और जितने भी ये है कार्ड धारक है सबको 100 रुपये में गिर दो, पूरे औरंगाबाद में माहौल बना दो, फला सेठ ने किराएपुरे संभाल लिया, फला सेठ ने बाजीपुर संभाल लिया, फला लीडर ने जो है तो मतलब जो तो मिश्रावाड़ी संभाल लिया, जो है तो जहांगीर कल संभाल लिया। ये हो सकता है कि फला तंजीम ने बोले भाई हम 2000 का सामान दे, सिर्फ 100 रुपये में देते, होता ना साहब। हमारे पास क्या है, वो किट ऐसी दे रहे कि वो दिक्की आ रही समझ में आ रही और बेचारे 6 घंटे बैठ रहे, नंबर लगा रहे, हर चीज हो रही, लाइन लगा रहे। इसमें क्या हो रहा है, हमारी कौम का बड़ा तबका बेगरत बन जा रहा, वो नफरत पैदा हो जा रही, उसके अंदर बागियाना तैवीर पैदा हो रही। वो क्या बड़े क्या है फायदा यार, यूं भी तो अपनी बेइज्जती हो रही ना, कैसा जानते साला, काय को उनके पीछे पड़ने का, काय को नंबर लगाने का, शॉर्टकट रास्ते मारो ना, हलाल देख रहे हैं हराम देख रहे हैं, लफड़े बढ़े आ रहे, फिर आखिर में क्या बढ़े अपन, अरे यार मुसलमानों में क्या चढ़ा यार, ये लफड़े क्यों बढ़ रहे यार, मुसलमान एड़े चाले कर रहे क्यों यार। अरे ये है ना, जब उनकी गैरत से उनको नहीं मिल रहा, इज्जत से नहीं मिल रहा, शराफत से नहीं मिल रहा, तो कोई ईमान दाव पे लगा दे रहा, कोई इज्जत दाव पे लगा दे रहा, कोई क्या कर दे रहा, कोई क्या कर दे रहा, कोई इधर का माल उधर कर दे रहा, कोई 2 नंबर कर रहा है, कोई 3 नंबर कर रहा है, कोई 4 नंबर कर रहा है, चलो अंदर चक्री। और हम ये समझ रहे और हमने बहुत बड़ा काम करे, हमने मस्जिद बना लिए, हमने मदरसे बना लिए, हमने 2000 लोग किट दे दिए, जिसको देना उसको दे रहे नहीं, जो रिवायत उनको दे रहे और जो गैरतमंद है। अरे कुरान से ज्यादा तुम्हारी अकल नहीं हो सकती। अरे तंजीम के जिम्मेदार हो, तुम कुरान को चैलेंज नहीं कर सकते, तुम कुरान की एक आयत को फेल नहीं कर सकते। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुमको ढूंढना है, तुमको ढूंढना है, रिवायतन नहीं देखना है कि पुराने हैं नाम लिख लिए, ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, कैसे समझना है, ये बहुत बड़ा मसला है। इसके अंदर जो मुकामी मस्जिद के जो जिम्मेदार है, मस्जिद के कमेटी के इमाम साहब है, मौजन साहब है, वहाँ के माजी नगर सेवक है, ये सोशल वर्कर है, ये आपकी मदद करेंगे कि साहब मेरे वार्ड के लोग अच्छे लोग हैं, ये भंगार का काम करता लेकिन अच्छा गैरतदार है, ठीकदार है, ये हमको काम, इसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगी साहब, 4-4 घंटे सर ढूंढना पड़ेगा, गली में घुसना पड़ेगा, इधर घुसना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। जन्नत फुकट थोड़ी मिलने वाली कि भाई फोन पे दे दिए, ले लिए, जाओ चले जाओ, नहीं जमने वाला ना। अल्लाह बोलेगा तूने ढूंढे थे क्या, तुम पहुंचे थे क्या, अरे ठीक है, तुम ये गुमान में है कि हमने दे दिए, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिए और कल यौम आखिरत रहेंगी। और ये अगर सब बिलक गए तुमको पड़ोसिया कि नहीं अल्लाह ताला इन्हें हमको नहीं दिया था, हकदार को नहीं दिया था, या तुम्हारे रिश्तेदार तुमको चिपक गया आखिरत में कि नहीं अल्लाह ताला इन्होंने हमारा हक मार गए, ये हमारा हक मार के किसी और को दिए थे, फिर तुम क्या करेंगे, वहां तो बचने का रास्ता भी नहीं, माफी मांग सकते ना पैर पड़ सकते, और वह माफी नहीं को करेंगे ना भाई, माफी नहीं को करेंगे। हदीसों में लिखा हुआ है कि दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे भूल देंगी, इतना बुरा आलम रहेगा वहां पर, दहशत का, वो अल्लाह का। समझो बात को आप, ये आसान सी बातें हैं, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि महंगी बहुत बढ़ गई है, लोग परेशान हैं, कामोशी में लोग बेचारे बहुत कैसे तरह के पैसे ले रहे हैं, जिससे मतलब रोजा रख के नहीं रख के तराई बढ़ के मतलब नहीं आता। ऐसे लोग जानते, आप अगर आगे बढ़ेंगे तो कई लोग सामने आ जाएंगे, अगर आप आगे ना बढ़ेंगे हमको तो मालूम नहीं यार कि हमसे सब कैसे पता चल जाता है यार, ये जादूगर है क्या यार, ये आलिम है क्या, निजूमी है क्या, आप तो मेरे बारे में बोलेंगे। आप जरा गली में घूम के देखो ना, अच्छे अंदाज से हाथ रखो, अरे वो दिल की बात बोल देगा, वो खुद बोलेगा साहब मेरे पास 2 दिन से अनाज नहीं था, मुझे बाजू वाले ने मेरी औरत ने आटा मांग के लिए, ऐसा बोलेगा। लेकिन तुम जाएंगे सीढ़ मार के जाएंगे और बोलेंगे अरे रजाक भाई क्या छोड़ा, तो रजाक भाई खोल के बताना कि अपनी नहीं ना मैं भूखा मर रहा, रजाक बोलेगा हट तू सेठ हुआ तेरे घर का आऊंगा, मैं गरीब है मैं भी घर का है, तू राजा अपने घर का है मैं भी अपना गरीबत का, मैं भी दिल का शहंशाह है। ऐसा जज्बाती बात हो जाती है, ना हक अदा होता, ना सुन्नत अदा होती, ना फर्ज अदा होता, तीसरा काम हो जाता, 3 पार्ट एक बच जाता। मैं रफ टफ अंदाज से बोल रहा हूँ। अब एक साहब ने कमेंट करे थे, अरे बोले यार जिनको जर्नलिस्ट किसने बनाया,
तो मैं उनको बोल दूं, अपना चैलेंज भी कर रहा हूं कि मैं शुद्ध हिंदी भी बोल सकता हूं और माशाल्लाह उर्दू बहुत प्यारी बोल सकता हूं। इतने रवानी में उर्दू में बोल सकता हूं कि आप बोलेंगे इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको लखनऊ भेज दो, आकाशवाणी भेज दो। कम अल्फाज में, यानी कि 10 लाइन को 3 लाइन में कैसा बोलना, ये हुनर फन भी मेरे पास है। लेकिन मैं ये रफ एंड टफ इसलिए बोलता साहब, क्योंकि क्या करना, हमारे पास मानसिकता ऐसी बनी हुई है। अदब के दायरे में बोल लेना समझ में नहीं आता, रफ एंड टफ बोल लेना समझ में आता, हो यार सही बोल यारी। तो मेरे ये चंद बातें थी, उम्मीद है कि आप उस पर लब्बैक करेंगे। बाकी मेरा काम था आपको जोड़ना। अल्लाह मुझे हिदायत दे रहा है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं खुद भी गुनहगार हूं, अल्लाह मुझे भी माफ करे, अल्लाह आपको भी हिदायत दे, अल्लाह आपकी माफ करे। यही मैं दुआओं के साथ आपसे अलविदा होता हूं। देखते रहिए आप एसडब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।